नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि स्कंद जी कह रहे थे कि श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। ये वो शिष्य को बता रहे थे। गुरु ने जब शिष्य को शिक्षा दी थी उस समय के लिए। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना भोजन कभी ना करें। तो कल तक यहाँ तक था। अभी इसके आगे चलेंगे। तो ये मैं बता दूं कि ये पाठ एक शिव काज है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। और स्पेशली मेरे फेवर में कहें कि आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये एक शुभ काज है और मैं ये मंदिर के लिए ही कर रही हूँ। तो ज़रूर कहें, आप मेरी सहायता करें, आप मेरे वीडियोस को अपना प्यार दें, मेरे चैनल को अपना प्यार दें। कोई भी अभी तक मोनेटाइज नहीं हो पाया है मेरा चैनल, तो उसी वजह से पता नहीं किस लिए अभी अपने हाथ से तो सही मैं पढ़ रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है। तो मंदिर के बारे में वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है, आपको शिव पुराण कैसी लग रही है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। दोबारा से बोल रही हूँ मैं ये, कमेंट अवश्य किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये कैलाश संहिता चल रही है, और कैलाश संहिता में आज अब सुनेंगे यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। इसके 2 पार्ट हैं। तो वामदेव जी ने स्कंद जी से कहा है कि आप मुझे दशा पर्यंत विधि का वर्णन बताएं। तो स्कंद जी ने कहा कि जो यति समाधिस्थ हो, शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिवरूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, आप सावधान होकर के सुने। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन 3 पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति, यम, नियम आदि रूप योग का अभ्यास करें। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 आतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये 5 सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी
ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहाँ यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्यशील होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते तथा पूर्वक जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं वे भूतल से लेकर उधर लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहाँ देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को जो वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः यही समष्टिवान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन हो, शरीर से शिथिल हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दें, उनके तात्पर्य का सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय ना हो जाए तब तक निर्गुण परम ज्योति स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। ये सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। तो आज का पाठ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज का पाठ हम यहीं में पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।